अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोस्पदीकृतवारी सम्मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, और आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाए, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हुई जाए। हरे हरे बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, जगत गुरु भगवान की, गंगा मैया की, परम पूज्य गोलोकवासी पूज्य श्री दद्दाजी महाराज की, हरिहर धाम तीर्थ की, कटनी वाले हमारे पगलन की, बिरहुली के पगलन की भैया, बरही के पगलन की, झुके ही के पगलन की। नमः पार्वती पतये। भारत हिंदू राष्ट्र की। अरे ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो ना, कटाहरो। हमें पता है आप सुबह से बैठे हो मनी मन में गाली बक रहे हो, गुरुजी अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे। हम जाके लुढ़क गए थे, हाँ सो गए थे, खूब देर तक सोते रहे। जब हमें अभी जगाया गया कि गुरुजी उठो, आप ही अंतिम योद्धा बचे हो। भैया आए, हम कहा वही उठते हैं, तब हनुमान जी की लीला भाई तब उठ पाए। लेकिन भैया देर से आए पर आ गए, और हम आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। बड़ी देर से खड़े हो बैठे हो, पर जाओ, जितने भी लोग आज इस पंडाल में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, जगह नहीं है तो कुछ लोग तो देखो जो नक कटाह बंदर बने टेंट पे चढ़े हैं। जय हो कटनी वालो, हम पहचान गए तुम्हें, कटनी के आओ। अच्छा हम कह रहे हो भी हाथ ऐसे हिला रहे जैसे चुनाव लड़ना हो उनको। देखो तो तुम 3200 खीसा निकाले, फिर भी धन्य है। तो जो जहां खड़े हैं, बाहर अंदर, बड़ी भाव से श्रद्धा पूर्वक आस्था पूर्वक भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा और सन्यासी बाबा की कृपा को पाने के लिए जो जो भी आए हैं, हम अपने आराध्य आचार्य चरण श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना कर रहे। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जावे, और जाओ, तुम्हारे घर के सभी संकट विपदा सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरणों में बंध जावे। जाओ, तुम जो खाली झोली लेके आए हो, आज ही से ऐसी कृपा बब्बाजू की होवे, तुम्हारी खाली झोली भर जावे। हनुमान जी की कृपा 3 दिन के लिए हम बिरौली के इस पावन तीर्थ में आए, जहां वन ही वन है। एक बात बोल, अरे यार तुम लोग ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। हाँ, जहां वन ही वन है, ऐसे
प्रकृति से हरे भरे क्षेत्र बिरौली की है भूमि, अद्भुत है भैया। राम जी बन गए थे तो बन गए थे, हम लोग भी अब बन जाएंगे तो बन जाएंगे। फिर से सुनो, राम जी बन गए थे तो क्या हुआ था? ब्रह्म बन गए थे, वो बन गए थे तो ब्रह्म बन गए थे। उसी प्रकार आज हम लोग भी अगर राम जी के बन जाएंगे तो तुम भी जिंदगी में बन जाओगे। तो 3 दिन तक के लिए इस बिरौली की भूमि जो प्रकृति से भरी, संस्कृति से भरी, प्राचीनता और नवीनता दोनों को संजोए हुए हैं भैया। कहीं वाटर पार्क बना, कहीं पेड़े लगे, क्या अद्भुत आनंद है। नदियां बह रही है झरझर कलकल किल्लोद करती हुई, और नदियां पार करो तो शेर खड़ा हुआ है। शेर तो छोड़ो, शेरनी खड़ी है। अद्भुत आनंद है बिरौली का। ऐसा मनोरम स्थान अपने मध्य प्रदेश में, अपनी कटनी में, इतना शांतिमय वातावरण कि हमसे रहा नहीं गया। जब हम भैया ने 2 से 3 बार बताया कि गुरुजी आपको बिरौली आना है, हमने कहा अगर हम कथा करवे आए तो आधो जंगल साफ हो जाए। तो कथा तो हम भैया कर नहीं सकत, लेकिन आना तो है। हमने कहा भाई 1 दिन के लिए क्या जाना, 3 दिन के लिए जाया। कैमरा वाले, ओए बैठ जा ठटली के बारे। 1 दिन के लिए क्या जाएं, 3 दिन के लिए जाएं। और भैया हनुमान जी ने संयोग ऐसा बनाया, भारत के नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और नेपाल से, विदेशों से लोग आए और 120 परिवार ने 3 दिन तक मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बिरौली के इस पावन तीर्थ में, इस पावन प्राकृतिक कैंप में जो प्रकृति से हरा भरा है, अपनी ऊर्जा संचय समागम के उस ध्यान शिविर को किया जिससे बुद्धि की शुद्धि की जाती है। हमारे बड़े ही प्रिय, संतों के बड़े ही लाडले, हमसे पहले हमारे गुरुजी यहां आ चुके। एक ना एक महापुरुष यहां पहुंचते रहते हैं, लेकिन सबकी सेवा अपना मानकर, अपनत्व भाव संपूर्ण रूप से समर्पित करके हमारे बड़े ही प्रिय और आप सबके प्रिय श्री संजय भैया पाठक जी और उनके सुपुत्र श्री यश पाठक जी दिन रात एक पैर पर खड़े रहे, और जो विदेशों से मेहमान आए उनको आध्यात्मिक लाभ के लिए सहयोग करते रहे। और जब हम आज सुबह अपने लोगों से उनसे मिले, हमने कहा हाउ कैन फील यू, कैसा अनुभव कर रहे ठटरी के बारे? तो बोले गुरुजी ऐसा सुखद अनुभव, ऐसी शांति, इतनी रमणीकता, इतना मनोरम। वो तो कहने लगे गुरुजी बिरौली ऐसी लग रही है जैसे अमेज़न का जंगल होवे। अमेरिका वालों ने तो अमेज़न का जंगल, हमने कहा अमेज़न का बाप है, हाँ उसके जैसा नहीं, उनके वहां का बाप है। तो वो हमने कहा वहां भी शेर हैं तो यहाँ भी शेर हैं। और गजब की बात है भैया, यहाँ के शेर इतने लाटे के वे रोज मिल जाते हैं, और हमें भी मिल गए। आज तक नहीं हमें शेर मिला जंगलों में। दूसरे ही दिन हमने भैया से कहा कि हमें शेर मिलता नहीं है, हम 4 बेर के प्रैक्टिकल वाले आदमी हैं। भैया बोले मिलेगा। सुबह से ले गए 9 बजे, सच में नहीं मिला। वापस आ गए 11:30 बजे, घूम घाम के जंगल के पेड़े देखकर। बंदर मामा जरूर मिले, हमने राम राम करी। हम और सुनाओ सब ठीक है? कारे मुंह के मिले, लाल मुंह के मिले, चीतर मिले, हिरण मिले, शेर नहीं मिला। क्योंकि हम तो 3-4 बार के भुगते हुए रखे थे, शेर नहीं मिला। 11:30-12 बजे वापस आ गए। हमने कहा था दादा हमको शेर नहीं मिलता है। बोले क्यों नहीं मिलता है? हमने कहा लॉजिक है। बोले क्या लॉजिक है? हमने कहा हम अपने आप को संतुष्टि कर देते हैं कि एक शेर दूसरे शेर का सामना नहीं करता। इतने में ये बोले कि आपको हम शेर दिखाएंगे। हम कहा हमें नहीं देखना, हमने देख लिया। बोले अभी कहां देखा? अभी तो आप आए ही हो।
हमने इन्हीं की तरफ इशारा करके कहा, हमने हिंदुत्व का और सनातन के संतों के प्रति समर्पण रखने वाला एक शेर देख लिया है। बोले महाराज नहीं नहीं, हम तो संतों के दास हैं। हमने मुस्कुराते हुए कहा, भैया हमने दद्दा जी का शेर देख लिया है, जिन्होंने ऐसा शेर बनाया कि हरिहर तीर्थ में देश का ऐसा कोई महात्मा नहीं है जो दर्शन देने तुम्हें ना आया हो। कटनी बारो पगला हरो, तुम एक एक महात्मा लो जाते तो 4 साल में इतने 40 महात्मा निपटा पाते। एक एक महात्मा के दर्शन करने जाते तो 40 साल में निपटा पाते। और तुम्हारे बीच में एक ऐसा आदमी है कि ये महात्माओं के पास तुम्हें ले नहीं जाता, महात्मा यहां पकड़ के ले आता है। और रामचरितमानस को जब हम पढ़ते तो हमने पहले दिन रामचरितमानस की बात की थी कि रामायण में 2 चौपाइयां हैं, बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। एक तरफ लिखा पुण्य पुंज बिन मिलै न संता, तो अर्थ दोनों का ये है, जब तक पुण्य उदय ना हो तब तक संत नहीं मिलते। दूसरी चौपाई कहती जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक संत नहीं मिलते। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, हमें संत मिल गए, हम निर्णय कैसे करें, पुण्य प्रकट हुए या भगवान की कृपा? उत्तर सुनना, मन तुम्हारा गदगद हो जाएगा और तुम्हें कटनी वाले होने पर नाज होगा, गर्व होगा, गौरव महसूस करोगे। तुलसीदास जी बोले, भैया तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे घर में या नगर में आवे, समझना भगवान की कृपा तुम पर हो गई है। और हरिहर तीर्थ का जब उद्घाटन चला, हम भी 1 घंटे के लिए आए थे। क्या अद्भुत नजारा! जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जहां कथा कर रहे, श्री श्री रविशंकर जी महाराज, वात्सल्य मूर्ति दीदी मां रितंबरा जी, अवधेशानंद जी महाराज, और हमारे जैसे लड़ैया भी आए। एक से एक विभूति, आचार्य, मनीषी, महामनीषी, संत, यज्ञ चल रही है, कथा चल रही है, भोजन भी चल रहा और भजन भी चल रहा। भोजन भी और भजन भी। भैया कटनी वालों का सौभाग्य। तो हमने कहा कि हमें अब शेर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये माने नहीं। 2 बजे शेर को घेर लिया गया, हमको जबरदस्ती उठाया गया कि चलो शेर आ गया है आपसे मिलने। बंद गाड़ी पे हमें बैठाया गया, बैरियर वाले से प्रार्थना की गई कि हमें जंगल में जाने की अनुमति दी जाए। उसने अनुमति दी कि जाएं। भारतीय वन नियम कानून संहिता का नियम का पालन करते हुए बिना शोर मचाए शेर देखने हम कल परसों जंगल में गए, लेकिन किस्मत इतनी खराब, शेर नहीं मिला, शेरनी मिली। शेर नहीं मिला, शेरनी मिली। बैठी थी सामने, हमने दूर से राम राम किया। हमने कहा कौन है? धीरे से दादा बोले छाया है। हम कहा ये छाया कौन? तो हमें लगा कि छाया है, तो हमने कहा छाया कौन? बोले नहीं नहीं, छाया किसी की नहीं है, दरअसल ये शेरनी है। तब हमको फिर प्राउड हुआ फिर से कि ठीक रहा, इज्जत बची रही, शेर सामने नहीं आया। और शेरनी तो आ सकती है, प्रोटोकॉल यही कहता है, नियम यही कहता है। बहुत देर तक खड़े रहे, अब मुंह बाय बार, हमें लगी रहे भूख। हम इनसे कहिए चलो दादा, और जी बिल्कुल गाड़ी, गुरुजी शांत बैठे रहो। हमने कही अगर आ गई गुरु तो एक ही भीड़ में पूरी भागवत निकलने बाहर। और हम तो ये सोचने लगे, हम तो बहुत ऊंचे आदमी हैं, तो बैठे बैठे सोचते हम बहुत हैं और कोई काम ही नहीं। हमने कहा गुरु अगर खप गए तो ब्रेकिंग न्यूज में पता है क्या छपेगा? दुनिया का पर्चा बनाने वाला अपना ही नहीं निकाल पाया। दुनिया का पर्चा बनाने, तो हम इनसे धक्का दें चलो। अजय कहने नहीं, अभी अभी अपन चलते हुए देखेंगे। हमें मन ही मन सोचा कि हमें तो भोजन नहीं मिला, इसको जरूर आज मिल जाएगा। लेकिन क्या अद्भुत नजारा था वो। हमारे कटनी के पास में इतना अद्भुत नजारा, बाघों को देखने के लिए लोग
लाखों किलोमीटर की यात्रा करते हैं तब एक झलक देख पाते हैं बिरहुली का क्या अद्भुत वन है, क्या अद्भुत ये प्रकृति है। बिरहुली के लोगों और कटनी के लोगों, हम तुम्हारे पास के हैं, हमारा सौभाग्य है, आपने प्रकृति को बचा के रखा। इतना ही नहीं, हमारे भैया श्री संजय पाठक जी के पूजनीय पिताजी ने, श्री सत्येंद्र पाठक जी ने, गोलोकवासी सत्येंद्र पाठक जी ने कितना अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने वन को बचाने के लिए भी काम किया, उन्होंने वन्य जीवों को बचाने के लिए भी काम किया। उसका परिणाम ये है, आज पूरे भारत के कोने कोने के लोग अपनी बिरहुली आ रहे हैं। ऐसे 3 दिन का ये उत्सव था, आज तीसरा दिन है। कल परसों हमारी बात हुई, हमने कहा कि अब हम यहाँ 150 लोग जो आए हैं उन्हें तो मिल लेंगे, बाकी कटनी वाले भयंकर गाली बकेंगे, तो आपको मिलना था। आपके मिलने के चक्कर में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। मन हमारा नहीं भरा, मन तुम्हारा भी नहीं भरा। मन तभी भरेगा जब यहां पर एक बार कथा होगी। आज हम देर से आए, ये चुकती तब होगी जब हम कटनी में एक बार कथा करेंगे और दिव्य दरबार लगा करके ठटरी बारेंगे। तभी ये हम मानते हैं कि आज हम देर से आए, पर ये चुकती अभी नहीं हो सकती। पर भैया आज आप बड़ी देर से आए हो, 2 बातें हम कह करें आज की चर्चा। और हाँ, सबकी अर्जी लगाएंगे, पर शर्त एक है, पहले बैठ जाओ। और जो ना बैठे वो पीछे बैठे हुए लोगों के पास बोतल होंगी, चप्पलें होंगी, अपना सदुपयोग कर सकते हो, पर अपनी शर्त पे करना, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। देखो 1 मिनट में बैठ गए। हाँ देखो, अब पीछे वाले अब ना चिल रही हो, सब हाँ बैठवा दो हमने, तो बड़ी अद्भुत बात है। बिरौली बड़ा अद्भुत स्थान है, पर हमारी मन की शांति तब पूर्ण होगी जब हम अपनी बिरौली में या कटनी में एक हनुमान जी की कथा सुनाएंगे। आज की चर्चा 1-2 चर्चा जो आपके काम आएगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। एक सूत्र के साथ हम आज की चर्चा करेंगे, और सूत्र बड़ा प्यारा है। मत भरोसा करना, मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर। तुम मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर, क्योंकि लोगों इन्होंने बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। मत भरोसा करना संसार की चतुराई पर, क्योंकि इन्होंने बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, बहुत ज्यादा भरोसा मत करना दुनिया पर। पूरी दुनिया में टेंशन की दिक्कत यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि पूरी दुनिया के लोग परेशान इस कारण से हैं कि वो जो हैं वो दिखना नहीं चाह रहे, और वो जो नहीं है वो दिख रहे हैं। और पूरी दुनिया के लोग इसीलिए परेशान कि आप जो हो नहीं वो दिखाने का नौटंकी कर रहे, और आप जो हो वो दिख नहीं रहे, इसलिए आप परेशान हो। क्योंकि आपको बहुत संभाल करके रहना पड़ता कि कहीं पोल ना खुल जाए, हकीकत सामने ना आ जाए, हमारी सच्चाई प्रकट ना हो जाए। इसलिए हम लोग लोड में रहते हैं, बड़े बोझ में रहते हैं। एक सूत्र के साथ तुम्हारी जिंदगी अगर बदल सके तो अपने आप को बदलना। हम यही कहेंगे मेरे प्रियजनों, बात को नोट कर लेना, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। हमें न आस्तिक बनना है न नास्तिक बनना है, हमें तो वास्तविक बनना है। आप ना आस्तिक बनो ना नास्तिक बनो, बनना ही है तो वास्तविक बनो। प्रैक्टिकल जीवन जीना प्रारंभ कर दो। आप जो हो वो दिखना प्रारंभ कर दो, आपकी जिंदगी की आधी समस्याओं का समाधान उसी दिन हो जाएगा। आप आधे इसीलिए परेशान हो कि जो नहीं हो, आप अमीर नहीं हो, अमीर दिखना चाहते, आप अच्छे नहीं हो, अच्छे दिखना चाहते, आप सत्यवादी नहीं हो, सत्यवादी दिखना चाहते, आप धर्मवान नहीं हो, धर्मवान दिखना चाहते, इसीलिए परेशान हो। एक सूत्र है, आप जो हो वो प्रस्तुत होना प्रारंभ कर दो। हम जो हैं सामने होना प्रस्तुत प्रारंभ कर दो। दुनिया को स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन भैया
ना तुम आस्तिक बनो, ना तुम नास्तिक बनो, बनना ही है तो तुम वास्तविक बनो। और जो आदमी वास्तविक बनता है, जो आदमी प्रैक्टिकल जिंदगी जीता है, उस आदमी के जीवन में संघर्ष बहुत आते हैं, पर याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। और पूरा खेल आंखों का है। किसका है? जोर से बोलो ना। किसका है पूरा खेल? पूरा खेल आंखों का है। तुम जो देखोगे वही दिखेगा। तुम अगर तमाशा देखने आए हमारे पास तो तुम्हें सिर्फ तमाशे ही दिखेंगे। तुम अगर चमत्कार देखने आए तो तुम्हें केवल चमत्कार ही मिलेंगे। और तुम अगर केवल धक्का मुक्की खा के सेल्फी लेने आए तो सेल्फी ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम जिंदगी का नया अध्याय लिखने आए तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम जिंदगी का नया अध्याय लिख करके ही जाओगे। पर निर्णय करता है कि आप क्या पाने आए हो और आप क्या पा करके जा रहे हो। याद रखना, बारिश होती है, मेघ बरसते हैं, बूंदें टपकती हैं, पर याद रखना, उसी के जीवन में पानी भर पाता है जो अपने मटके को बारिश के नीचे मुख ऊपर की तरफ करके रखता है। ऐसे ही भगवान है। भगवान के मंदिर, गुरुओं के द्वारे, गुरुओं की शरणागति, गुरुओं की कृपा बरसती रहती है। जब तक तुम अपनी श्रद्धा का घट, अपने हृदय का घट उनके सामने खुला हुआ नहीं रखोगे, तब तक उनकी कृपा की वर्षा तुम्हारे जीवन में नहीं ठहर सकती। अब पूरा खेल किसका है? बोलो बोलो बोलो। अरे जोर से तो बोलो। पूरा खेल किसका है? नजर बदले, नजर बदली, नजारे बदले। नजर बदली, नजारे बदल गए। सदगुरु मिले, सितारे बदल गए। पतवार में धक्के खा रही थी मेरी नैया, एक आंखों की दृष्टि क्या बदली, मेरे तो सारे किनारे बदल गए। नजर बदलते ही, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। और इस बात को आपको एक छोटी सी कथा कह के हम समझाना चाहते हैं। रहा होगा तुम्हारे कटनी के बगल में एक आदमी, कटनी में रहने वाला। समझाने की बात है, वो कटनी का नहीं था, दरअसल हमारे गांव का था, पर हम तुम्हें समझा रहे हैं। कटनी का एक आदमी था, उसके पास था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। और घोड़े मिले ही जाते, घोड़े तो घोड़े ही हैं। लेकिन घोड़ा बड़ा खतरनाक, क्योंकि घोड़ा हमारे गांव का था। घोड़े को एक ही आदत थी, हरी घास खाने की। अच्छा, बाकी दिनों में तो हरी घास संभव है, पर जून के महीना में कहां से लाए? बड़ी दिक्कत। जून के महीना में आदमी सूख जाए, घास तो दूर की बात, आदमी सूख जाते हैं। आदमी बड़ा परेशान। हम कटनी आए प्रवचन सुनाने, आदमी हैरान था, परेशान था, दिमाग खराब था। हम बैठे, हमने कहा क्या हुआ नवाब, क्यों कर रखा है तुमने अपना दिमाग खराब? वो आकर के मुस्कुराया, थोड़ा बुदबुदाया, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया, चरण पकड़ करके रोया, फिर अपने मन को उसने धोया। हमने कहा क्या हुआ भाया, क्या बात है भाया, इतने रो क्यों रहे हो? नवाब बने हुए पर दिमाग खराब क्यों करे हुए घूम रहे हो? बोला गुरुदेव बड़ी गलती हो गई, गफलत से। हम कहा क्या गलती हुई? बोले एक घोड़ा खरीदा है। हम कहा घोड़ा खरीदा, ये कोई गलती है? उत्सव मनाओ, मिठाई लाओ, थोड़ा झूमो गाओ, थोड़ा घोड़े को नचाओ, थोड़ा खुद भी नाचो और घोड़े पे घूमने जाओ। बोला क्षमा करो श्रीमान, हमने आफत को ले लिया है मोल, अब हो रहा है अपमान। हम कहा क्या अपमान? बोले घोड़ा है बेकार, इसकी हालत है बेकार। हालत क्या बेकार, घोड़ा क्या बेकार? हमने पूछा, कटनी का आदमी बोला, थोड़ा बीच बीच में डोला। बोले गुरुदेव इसको हरी हरी घास चाहिए, अब जून के महीने में हमारे पास कुछ भी नहीं है, सूखी हुई तन की हालत खराब है और इसको सूखी जिंदगी में हरी घास चाहिए, हम तो नहीं दे पाएंगे, घोड़ा बेचना चाहते हैं। या फिर आप कोई मंत्र बताइए, हमने सुना है कि आप ताबीज बनाते हैं, ऐसी कोई ताबीज बनाइए, हम घोड़े को पहनाइए और उस घोड़े को सूखी घास ही हरी घास बना करके खिलवाइए। हमने कहा रोको, ऐसी तो कोई ताबीज नहीं है कि अगर हम ताबीज बांध दें और घोड़ा हरी घास मानकर सूखी घास को खाए। और हमने कहा श्रीमान हमने इंसानों की ताबीजें बनाई, घोड़ों की नहीं सीखी, घोड़ों की ताबीजें आज तक नहीं बना पाए। लेकिन वो नहीं माना, बोला हमने सुना आप बहुत चमत्कारी हो,
कोई उपाय बताओ। देखना नजर का क्या क्या खेल होता है। हमने कहा एक काम करो, ताबीज तो नहीं मिल पाएगी पर एक उपाय मिल जाएगा, तुम्हारी समस्या टल जाएगी, घोड़ा बेचना भी नहीं पड़ेगा। बोला क्या? हमने कहा एक काम करो, तुम कटनी जाओ, चश्मे की दुकान पे जाओ, घोड़े का नाप का एक चश्मा बनवाओ, बस उसका लेंस हरा लगवाओ। कटनी जाओ, चश्मे की दुकान पर जाओ, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, शर्त इतनी है उसका लेंस हरा लगाओ। आदमी बोला क्या उससे कुछ होगा? हमने कहा करके तो देखो, फिर बाद में पास में आओ। आदमी गया, दुकान पे गया, घोड़े का नाप का एक चश्मा बनवाया, चश्मा का लेंस हरा रखा, घोड़े के सामने घास का पूरा डाला। घोड़ा हिनहिनाना, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने चश्मा लगाया और जैसे ही चश्मा लगाया दिमाग उस घोड़े का चकराया, सब कुछ हरा हरा नजर आया, वो सूखा हुआ घास भी हरा नजर आया। घोड़ा खा के खुश हो गया, दंग रह गया आदमी। हमारे पास मिठाई लेके आया, बोले गुरुदेव हमने बड़े बड़े गुरु देखे पर तुम्हारे जैसे ना देखे। हम कहा क्या हुआ? बोले क्या गजब का आपने उपाय बताया, हमारे घोड़े की समस्या, घोड़ा भी नहीं बिका, काम भी हो गया। हमने मुस्कुरा के कहा कि ये मिठाई के हकदार हम नहीं हैं, ये मिठाई के हकदार तो चश्मा लगाने वाला और बनाने वाला है। और सच बताएं भैया, ना मिठाई हमें दो, ना मिठाई तुम चश्मा वाले को दो, जिंदगी में मिठाई तुम खाओ, क्योंकि जो अपनी आंखों को देखने का तरीका बदल लेता है उसे दुनिया देखने का तरीका अलग आ जाता है। ये पूरा खेल ना हमारा है ना तुम्हारा है, ये पूरा खेल किसका है? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। आंखों का खेल है। थोड़ा सा आपने बदला क्या, आपको दुख सुख नजर आने लगेगा और सुख दुख नजर आने लगेगा। जैसे ऐसे समझो, किसी आदमी को हम 10,000 रुपया दें, ये लो हमारी तरफ से दान है, 1 रुपया जेब में ना हो, आदमी खुश हो जाएगा, चलो 10,000 मिल गए, बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन तब तक दूसरा कान में कह दे, अरे तुम्हें तो 10 ही मिले, हमें तो 20 मिले। अब लो हो गई टेंशन, क्या तुम्हारे बाप के आए या तुम्हारा कर्जा लिया था? मिले 10 फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं। अगर बगल वाले ने कह दिया हमें तो 20 मिले, तो तुम्हें वही दिमाग खराब। 10,000 जो मिले उन पे ध्यान नहीं है, सामने को 20 कैसे मिले इस पे बहुत ज्यादा ध्यान है। यही जिंदगी है। ऐसे और समझो दूसरी बात, एक गिलास में पानी भर के हम तुम्हें दें, आधा गिलास, तो 2 तरीके से लोग देखेंगे इसी पंडाल में। एक कहेगा देख 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 आधा गिलास है, आधा गिलास भरा है। दूसरा कहेगा चुप रहे, आधा खाली। गिलास वही है, पानी वही है, पर देखने के 2 तरीके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आधा खाली है और आप ये भी कह सकते हैं नहीं नहीं आधा भरा है। जो अच्छी विचारधारा पर चलता है उसे आधा गिलास भरा नजर आता है, जो नेगेटिव विचारधारा पर चलता है उसे आधा गिलास खाली नजर आता है। ऐसे ही आप अपनी जिंदगी को एक नए पर्याय के साथ आज के बाद जीना प्रारंभ करो। जो तुम्हें मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना प्रारंभ करो। जो तुम्हें मिला, जो हमें मिला वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो भी मिला है वही लाजवाब है। तो हमें जो प्राप्त हुआ या तुम्हें जो प्राप्त हुआ, आप इतने में ही संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दो। एक बहुत पहले हमने सूत्र दिया था, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जोर से बोलो, जो प्राप्त है वही, जो प्राप्त है वही। बस इसी सूत्र को जीवन में उतार लो भैया, भटकना नहीं पड़ेगा और पूरा खेल है। जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। आंखों का खेल है पूरा। कुछ लोग ऐसे भी यहां बैठे हैं, गुरुजी तो बड़न बड़न को मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे यार। बड़े ही बड़े मंच पे बैठे, और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, अगर ये बड़े ना होते तो हम इधर खड़े ना होते हैं।
अब दोनों में एक गाली दे सकता है। एक बार घटना हुई, हमने 2 पंडित जी को एक जजमान के यहाँ भेजा। हमने कहा जाओ पूजा पाठ करके आओ। दोनों जैसे ही पूजा पाठ करके आए तो एक रोवे एक हंसे। हमने कहा कि भाई तुम रो क्यों रहे, तुम हंस क्यों रहे? तो जो रो रहा था आचार्य, हमने उनसे कहा क्या बात है, बेइज्जती हुई? बोले नहीं। क्या बात है, भोजन नहीं मिला? बोले मिला। तो हमने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे? तुम्हें कम दक्षिणा मिली, इनको ज्यादा मिली क्या? बोले नहीं, बराबर मिली। हमने कहा फिर तुम रो क्यों रहे? बोले गुरुजी हमने सोचा था अमीर आदमी है, पूजा कराने जाएंगे 5,000 मिलेगा, 50 रुपट्टी दी, इसलिए रो रहे हैं। हमने दूसरे से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले गुरुजी हमें पता था अमीर जरूर है पर 5 रुपया देगा, पर 50 मिल गए सो हम आनंद में हैं। जिंदगी वही है, एक ही जगह पर दो लोग गए तो दोनों को दोनों के जीवन के देखने का तरीका अलग अलग है। ऐसे ही भैया तुम्हारी और हमारी जिंदगी है। दुख आए तो घबराओ मत, और सुख आए तो इतराओ मत। और ये तभी संभव है जब आप अपने देखने का तरीका बदलेंगे। क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। गुरु या संत परिस्थिति नहीं बदलता है, गुरु या संत तो मन स्थिति बदलता है। क्या बदलता है? मन की स्थिति बदलता है। इसलिए भैया जो भी आज यहां पंडाल में बैठे हैं, बाहर हम सामूहिक अर्जी तो लगा ही रहे। ठंडी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मैं घर भी जाना है और हमें भी जाना है। काय ठटरी के बारे यहीं लेटेगा क्या? नहीं जाना। बेटा तुम्हें तो नहीं जाना, सो हमें तो जाने। हमें तो जगन्नाथपुरी है जाने का, ये तैया हमें रोटी खाने। आओ, कल से हमें वहां कथा सुनानी है, कल शाम को हमें जगन्नाथपुरी पहुंचना है, लेकिन जल्दी हम फिर से कटनी आएंगे। भैया थोड़ा माइक तेज कर दे, जे वाले कर दे। माए से तो सुना थे, इतने नहीं सुनाता। आगे कहते कहाँ को आए? कटनी को। ऐसे लोग तही पाए जाते हैं। हाँ तो कहा कह रहे थे हम, हमें जाना है लेकिन जल्दी कटनी आएंगे। कटनी वाला मंडल बागेश्वर धाम भी बना रहा, आपको पता है? भूमि पूजन हुआ। कौन से क्षेत्र में बन रहा है? हाँ, अब जहां भी हो समझ जाइए। थाने के पास, हाँ थाने के पीछे बागेश्वर बालाजी का स्थान भी बन रहा है। और अब तो बिरहुली हमारी हो गई, हम उतरे भी। और इधर अपनी शेरनी से दोस्ती भी हो गई है। तो चिंता ना करो, अपन आते ही रहेंगे। आओ, बीच बीच में शेर देखने का जब भी मन होगा। अभी शेर उधार डला है। आओ भैया, शेर नहीं मिला, लेकिन देखो एक बात तो है, तो शेर अभी उधार डला है। खैर कभी किस्मत टकराएगी हमारी और उसकी। बिरौली तो हम आते रहेंगे। पर सच बताएं भैया, हमें ऐसा लग रहा एक दिन ऐसा आएगा, पूरे देश के पर्यटक, अगर आप जंगल को बचा करके रखेंगे, वन को बचा करके रखेंगे, प्रकृति को हरा भरा रखेंगे, तो पूरे देश के पर्यटक कटनी होते हुए बिरहुली आएंगे। लेकिन वन को बचाए रखना। और खूब आनंद आया। आप लोग बहुत सरल हो, बहुत सीधे हो, सुबह के बैठे हो, बहुत मन में है। ऊपर से गिरधौना जैसी गिरगिट जैसी मुड़िया हिला रहे हैं। कह रहे हो गुरुजी हम लोग सरल तो इतने हैं कटनी वाले के, जब हम पहले दिन आए, पहले दिन तो बरही में एक आदमी उल्टा लटका था पेड़ पे। हम कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, सिर दर्द हो रहा है। हम कहीं सिर दर्द हो रहा तो इसमें पेड़ में उल्टे लटकने का क्या विज्ञान है? बोले नहीं नहीं, हमने दरअसल सिर दर्द की गोली खाई। तो हम कहा गोली खाई और उल्टे क्यों लटके हो? बोले गुरुजी कहीं गोली पेट में ना चली जाए। हमने धीरे से पूछा कहां के हो? बोले कटनी के हैं। हम कहा तो ठीक हो फिर। कटनी के लोग तो वहां नहीं होते हैं। एक आदमी और हमें कटनी का मिला। हम कहा कहाँ के? बोले कटनी के। हम कहा क्या दिक्कत है? बोले कुत्ते ने हमें काट लिया। हम क्या करें? हम कहा तुम क्या कर सकते हो? बोले कर तो नहीं सकते, बदला तो हम ले आए। हमने कहा क्या किया? हमें लगा कि ये कहीं छोड़ आया होगा कुत्ते को। बोले नहीं, कुत्ते ने हमें काटा, हमने कुत्ते को काट लिया।
ये तो विनोद की बात है, आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए। पर कटनी के लोग बहुत अद्भुत होते हैं और महान होते हैं, इसलिए भी होते हैं जहां दद्दाजी जैसे संत हुए हों वो क्षेत्र महान ही होगा। कटनी कोई साधारण नहीं है, जहां दद्दाजी जैसे संत हुए, उनकी आभा और प्रतिभा आहा पूरे भारत देश को पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से उन्होंने जोड़ा है। ऐसे परम दिव्य संत गोलोकवासी दद्दाजी महाराज, और आप सब महान हैं। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, हमको भी जाना है। बागेश्वर धाम कौन कौन आया है? अच्छा, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है, सापरिवार सहित हमारा निमंत्रण है। 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। भारत का ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और भैया इस बार, पिछली साल हर बेटी को मोटरसाइकिल दी थी तो कर्जा हो गया था, तो इस बार नहीं दे रहे, लेकिन सामग्री पूरी दे रहे, पर एक नया जोड़ दिया। पूछो क्या? पहले पूछो तब तो बताएंगे। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, ठाकुर जी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, कंबल, रजाई, तकिया, दूल्हा को कपड़े, बेटियों को कपड़े और मिक्सी मशीन, और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक सिलाई मशीन और एक एक आटा चक्की दी जा रही है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भारत में एक संदेशा जाना चाहिए कि हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। और अपने बघेलखंड में और बुंदेलखंड में ये घटनाएं आप लोगों को सुनने को मिलती होंगी कि दलितों के दूल्हों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। सुना आपने? हाँ या ना? पर भैया, हमने और भैया ने दोनों ने निर्णय लिया कि अब ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होगा, ऐसा अब बुंदेलखंड बघेलखंड में नहीं होगा। सबको सम्मान से जीने को मिलेगा। हर बेटी के बरों को, अपने दमादों को हम घोड़ों पर बैठा करके उनका सम्मान बढ़वाएंगे। और अपने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक बागेश्वर बालाजी, जो कृपा तो बरसाई रहे, भूत तो भगाई रहे, अर्जी तो कृपा लगा के कृपा कर ही रहे, अब दुआ और कृपा के साथ साथ बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से दवा भी प्राप्त होगी। 20 फरवरी को भैया भी पहुंच रहे, सब लोग पहुंच रहे। खैर यश की शादी है, लेकिन फिर भी पहुंचेंगे। 20 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन है। और पता है हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पूछो क्यों कर रहे हैं? पहले पूछो तब ही तो बता भी। अपने लिए जोर से पूछो क्यों कर रहे हैं? जैसे हलीउल्लाह वाले धर्मांतरण करवाते हैं, उनकी ठटरी भर जाए, घर वापसी हो जाए। वो अस्पतालों के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते, वो लालच देकर के हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते। भैया ये देश हलीउल्लाह वालों का नहीं, बजरंग बली का है। अब जितने दिन उन्हें चलाना था चला लिया, अब तो उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। हाँ, अब आजकल वे चले, एक हमें आदमी मिला, बोले गुरुजी तुम्हें पता है हमारे मजहब में कितनी शक्ति है? हम कहा कितनी? बोले फू करो आदमी उड़ जात। हम कहे हमारे लो आ जाइयो, पेंट गीलो कर देवी बेटा। हो नानी याद आ जाएगी। और तुम लोग तो करत नकली। वो क्या करते हैं, अपनी टेबलों पर जहां पर कालीन बिछाते हैं वहां पे डीसी करंट डाल देते और रिमोट रखते जेब में। हमने उनकी पोल खोली, भारी हैरान भाई, बहुत गाली बकी। बोले ये आदमी बहुत खतरनाक है। तो वे क्या करत, वे तो करत नकली। वे अपने लोग खड़े कर दे, यहाँ से रूमाल ले,
और हिंदू भी इतने उल्लू हैं कि अपने बाप को बाप नहीं कहते या पड़ोसी के अंकल को बाप कहते हैं। हमारा दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा वाह क्या उल्लू आदमी हो तुम, नकली के चक्कर में धर्मांतरण कर लेते हो, हम अपने असली बजरंग बली के चक्कर में तुम्हारी घर वापसी करवाएंगे। और हमारे अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके जैसा करते तो उन्हीं के जैसे, नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब ऐसे वीर हनुमान जी, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बुद्धिमान आए, बड़े बड़े तार्किक। अभी हम कुछ दिन पहले वहां गए थे लंदन, एक अंग्रेज मिला, बोले उनका रुक जाए आप बकरी में हम बताई तो हमने जहां 3-4 डेकाडॉन के लगाए सारे यहाँ दिमाग खराब होगा। बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। मैंने कहा ठटरी के बारे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। और क्या भारत, अंग्रेज क्या भारत, क्या लंदन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड। फिजी में तो गए तो वहां के उप प्रधानमंत्री आए, बोले कल्याण हो गए, भला हो तुम्हारा, जय बजरंग बली की। भैया लेकिन हम अपने लिए नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य है आने वाले समय में तुमको अपना धर्म छोड़ करके दूसरे मजहब में ना जाना पड़े। अपना धर्म सबसे प्यारा है, किसी से कम नहीं है। यही परिचय कराने के लिए, यही परिचय कराने के लिए बागेश्वर धाम की महिमा है। इसलिए किसके चरण पकड़ो? हनुमान जी के। किसके? बोलो। यहां वहां भागने की आवश्यकता, अपने बजरंग बली ही किसी से कम, सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक। और भैया तुम कहो गुरु जी हम तो संकट में फंसे, ठटरी के बरे संकट कटे। अगर तुम्हें भूत लग जाए तो अब तांत्रिक मांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता। शनिवार को लगता है प्रेतराज सरकार का दरबार और अपने हनुमान जी ही भूत पिशाच, हनुमान जी ही किसी से कम। इसलिए उनके चरण पकड़ो, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, नीचे कर लो हाथ का, पीटोगे का। कटनी वाले भी महापुरुष, हमने कहा दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। एक बूढ़े दादाजी जो सामने बैठे उन्हें ऐसो कर लाओ, जैसे बिल्कुल सामने वाली की खपड़िया दे फोड़ दे खपड़िया। कहाँ के हो दादाजी, कहाँ के हो? हैं हैं आओ, कहाँ के हो? ए टोपी खड़ी हो जा। उस सामू जो लड़का बैठो उन्हें का बिगाड़ो तुम्हारो? गजब हो। अच्छा बहुत अच्छे हो, हरवा के हो, आओ इधर मंच पे। अमीर तो हमारे मंच पे बहुत आते हैं। एक माताजी सुबह से आरती की थाली लेके यहां बैठी हैं, सुबह से आरती की थाली लिए हुए बैठी हैं। मैया आ जाओ, बहन आ जाओ, आ जाने दो। राखी लेके एक बहन जी आई हैं, उनको भी भैया पुलिस वालों से कहना है कि भैया अमीरों को तो बहुत लोग प्रवेश मिलता है, इनको भी प्रवेश करवा दो। ए ताऊ चढ़ जा ऊपर, आगे के लगे छतन पे चढ़ कर, रेलिंग नहीं चढ़ पा रहा भैया। कैमरा कर, कैमरा कर। एट एट एट, एक गिरा ना दैया पुलिस वालों। मुंह में उनके दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है। हाँ भैया आप मुझे आ जाने दो, आ जाने दो, हमारी आदत है। हमने कहा कि मुट्ठी बंद करो, दादाजी ने है तो बना लो निशाना, हमें लगो सामू बारे को फूट जाएगा। है बच गया बेटा। नहीं नहीं मजाक कर रहे बेटा, हमारा ऐसा स्वभाव, जिसे हमें बुलाना होता हमें ऐसे ही करते हैं नौटंकी। एक वो दादाजी जो सफेद तौलिया बांधे ना सिर पे, सिर पे ये दादाजी सफेद तौलिया बांधे बैठे। नहीं तुम बैठ जाओ, एक कुर्ता वाले तुम बैठ जाओ, इन्हें दादाजी को। हाँ ताऊ घुटान ले, इते आऊ
आने दो, ये जो घुटान लिए हैं आने दो, बैठा लो। चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, जब तक ताऊ इते आओ, इते आओ, आ जाओ भैया, आऊंदो बब्बा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी अर्जी सुनो। अब मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को, अपने अपने माता पिता को। अब हमारे साथ बोलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को, अपने अपने माता पिता को, अपने अपने कुल देवताओं को प्रणाम करें। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर भैया पेशी करना प्रारंभ कर देगा, मंगलवार की या शनिवार की, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में, अलाय बलाय में आराम लगने लगेगा। आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, समस्या लेकर प्रातः काल से, सुबह से बड़ी आशा के साथ में भैया पंडाल में बैठे हो, आप सामूहिक अर्जी अपने मन में 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग करें दे रहे, जाओ तुम्हारे घर पे सेना पहुंचे है। ओम 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 ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना, हमारी अलाय बलाय दूर कर देना। हम वचन देते हैं, जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी
उनको 2 दिन तक स्वप्न में बंदर दिखाई देंगे। बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और 2 दिन तक लगातार स्वप्न में बंदर दिखाई देवे तो समझ जाना अर्जी स्वीकार हो गई है, पेशी शुरू कर देना। भैया मंगलवार या शनिवार की आज तक लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, तुम भी खाली हाथ नहीं आओगे, तुम्हारी भी झोली भरेंगे। अब जिनको भी नकारात्मक ऊर्जा हो, ऊपरी बाधा हो, तंत्र मंत्र से ग्रसित हो, वो मन ही मन में 3 बार इस बीज मंत्र को बोलेंगे। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करना है, ऐसे पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी को उल्टा उतारा 3 बार करो, इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। एक बार ऐसे नेत्रों में लगा लो। शरीर में अगर कहीं पीड़ा है तो स्पर्श करा लो। जो भी पावन तीर्थ श्री बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र आज अर्जी लगाने के लिए आए हैं, नारियल लेकर के आए हैं, नारियल को अपने पूजा मंदिर में रख लो। जाओ, आज से आप सबकी अर्जी स्वीकार है।